वही जगह मात्र उतरण आवे ने उतरण तेन दाड़े डोट रमता डोहा डोट गेंद रमता ने फिर लट्टो लाकड़ो लईने अड़ा बाद में फिर वे सिरा बास सीता सिरा जाना सिरा सिरा तमारो के बे अमित भूमिया भूमिया बासी सिरा बासी अगाड़ बासी जी कही आवड़ पला पाड़ा ना बना भैया तो चिकली में कलेक्टर ने कीधु कि भाई यहाँ पे एक ITI कॉलेज खुलवी है तो ये जमीन हमको चाहिए। तो फिर हमने कहा यार वो लोग हमारे पास आए रात्रि अगर आते थे ITI कॉलेज खुलवा करे हमें उतरण के रमंगा ने आज हमारा भूमि पास से हटाई देंगे हमारे माता जी है माता सब हटाई देंगे क्या करें। तो हमने रातों रात ग्राम सभा बनाई और जो पुराने गमेती थे नए गमेती को भी आसपास को सबको बुलाया और फिर वहां पे प्रस्ताव लिया कि यहाँ की 1 इंच भी जमीन हम लोग सरकार को नहीं देंगे। हम लोग हो गए प्रस्ताव लिया प्रस्ताव में सभी गांव वालों के साइन कराए और फिर दूसरे तीसरे दिन हम लोगों ने उनको कलेक्टर बुलाया और कलेक्टर था शायद सोलंकी करके कोई कलेक्टर था बोला और प्रस्ताव दिया पकड़ा दिया। उस समय अशोक स्तर में हमने लगाया था बबीता जी वो हमारे पास लेटर में पड़ा हुआ है। तो कलेक्टर ने कहा जमीन तो सरकारी है तो आपकी कैसे हो गई। मैंने कहा सरकार कौन सी भाई बताओ सही कांग्रेस है बीजेपी है वो तो 5 साल की सरकार है वो सरकार थोड़ी वो संस्था है सरकार तो हम आदिवासी खुद सरकार है हमारे इलाके में। तो आप ये जमीन हमारे बिना स्वीकृति के बिना किसी को नहीं दे सकते हो। अगर आपने दिया तो कोर्ट ऑफ कंटेम करेंगे आपके खिलाफ में हम लोग अदालत में जाएंगे 5वीं अनुसूची के सारे अकॉर्डिंग में। तो कलेक्टर को ये समझ में साला ये लोग क्या बोल रहे हैं। दूसरे दिन उसके विधि विभाग को बुलाया होगा सब दिखवाया होगा साफ साफ लिख लिया कि आदिवासी क्षेत्र में 1 इंच भी जमीन केंद्र सरकार की नहीं है राज्य सरकार की नहीं है न गैर आदिवासी की है। तो सरकार कौन सी कलेक्टर कहाँ से पावरफुल हो गया। तो फिर दूसरे दिन कहा जमीन कहाँ दोगे हमको। तो हमने कहा जमीन देंगे कहाँ देंगे पाटीदार वाली ब्राह्मण वाली राजपूत वाली वही जमीन पे आप लोग ITI बनाओ। तो वास्तविक में आप चिखली में आज आके देख लो पाटीदार और ब्राह्मण राजपूत की जमीन पे आज ITI बना हुआ है और आदिवासी की जमीन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। ये पावर आपके पास में है। आड़ा में तुम्हें कहना कौन भी एक हरा में व्यवसाय क्या कि हिया में तो फिर लफड़ था वहां ध्यान रखते आम तो खबर पड़ी क्यों कि यह आदमी हरा में व्यवसाय क्यों हिया में तो हमें खुद छोड़वाना नहीं तुमने तुम्हारे खिलाफ में भी हमें मुकदमा करता आवे अच्छा ना हमें नहीं है हमें कहीं ताबूत है એટલે हमें अमित ने ध्यान कई ने हमें को ध्यान રાખશે ભાઈ કોણ હરુ પીવા વળી ગયા ને આપણે કે કાદીનું કરવું છે ન્યાવટો કરવું છે તે ગામ વાળા કને આપણે કને તાર ખિલ્લા પૈસા ગાલી जा 50-100 रुपया ये करवाने के भाई वो साम दाम दंड मत करना दोनों पार्टी को बराबर रखते हुए न्याय करना और पुलिस वालों को और वकीलों को कोई पैसा नहीं दिया आज के बाद में ये आप लोग करेंगे तय तो निश्चित रूप से अपना समाज का व्यवस्था अपने समाज में रहेगा। वकील और पुलिस वाला वैसा खा के बैठे हो गए और आदिवासी कोई आदमी मान लो कोई सूरत में है कोई बॉम्बे में है अटे है नहीं फिर भी फिलहाल नाम लगा दी फिर किसी करवावे तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको जिम्मेदारी दी है जो हमारे बाप दादा अनादिकाल से करते आए थे। अदिले कौन सा गांव है जहाँ अपन लोग आए अमित जहाँ पे पुलिस वाले आए थे ना अपन ने नाई थाने वाले आए थे ना वो कौन सा था वो लोग एक बार हुआ था लफड़ा अपन रात ऊपर बैठे थे दिन में शाम के टाइम में ऊपर मंगरी पे आदे सर हाँ तो वो गांव कौन सा है वो आसपास वाला चौकड़िया नहीं वहां से आना वहां उस गांव में आने से पुलिस वाले डरते उंदरी फाल है क्या। हाँ तो उंदरी में पुराने जमाने में पुलिस वाले आने से डरते थे। आज की तारीख में पुलिस वाले छटाक दे के आ जाते तो वो ताकत कहाँ की आदिवासियों की भाई। उंदरी में पुलिस वालों अब तो बीतू तो अरे यार हमें जंगत मारे नाखेंगे वो ताकत वापिस पैदा करनी है आप लोगों को ना हमको किसी पुलिस वालों को मारना है लेकिन वो ताकत आदिवासियों में जिंदा रहेगी तो निश्चित रूप से हमारी रक्षा हो पाएगी। इसलिए जितने भी फाले हैं फड़े हैं जितने भी गड्ढे गमेती हैं आपको आह्वान होगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को आना है। और हमारे पास में संवैधानिक जानकारी है जानकारी नहीं थी तो जानकारी अब हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। इसी जानकारी के तहत आपको कलेक्टर को डरा सकते हैं आपका SDM होगा आपका तहसीलदार होगा
आपका गिद्दा वाला पटवारी हो, आपका पुलिस वाला हो, वो आपको डराएगा नहीं। आप उससे सवाल जवाब करके आप खुद उनको डरा सकते हैं। ये पावर आपके अंदर है, ये पावर आपके बाप दादा दे के गए हैं, यही पावर हम आपको दे रहे, कोई नया पावर नहीं है। इसलिए आप लोग आइंदा से ईमानदारी से, बहुत तकनीकी रूप से आदिवासियों को हित में देख के फैसला लेंगे, गैर आदिवासियों के हित में देख के कोई फैसला नहीं लेंगे। और आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं होना चाहिए। काका भगवान फलाना नहीं लड़ा हुआ, एक साइड हरू लड़ाई जाता था, वो लड़ाई बंद होनी चाहिए। अब हम के मंगरे बचाने की लड़ाई चालू है, रोड के किनारे जो जमीन जा रही है उसको बचाने की लड़ाई चालू है। ये लड़ाई आज से आपको लड़नी होगी, और जहां तक हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, लेकिन कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। तो हम आपके साथ में है। अगर आप लोगों ने कोई गलत काम कर दिया, फिर अमित को कह दिया, अमित ने फिर हमको कह दिया, तो ये ठीक जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि ये किसके भरोसे आएगी? ये बबीता है, उसके माँ बाप का है, पता है। यहाँ से 2000-3000 किलोमीटर आज पांजरा में जाए, पैसा क्यों ला रहे? पांजरा अपने अंगास पे हुआ, फिर पांजरा जाए, नहीं तो रेल में जाए, बस के साथ ही है। अब ये इनको कहेंगे कि भाई तुम आओ, लड़की औरतों को साथ में आप नेतृत्व करो। मारहर को आदमी अभी जाएगा, मारहर को तो हाथ दड़ा मर लो आदमी जीवते वो जो फिर तुम्हारा लड़वाओ, तुम्हें फिर वहां नहीं जो लफड़ो को नहीं साले। तो आप लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़ोगे तो निश्चित रूप से हम अमित के साथ में, आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आपकी गिरवा में जो जमीनें जा रही है उस जमीनों को हम कलेक्टर से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, और जो भी आपका मंत्री संतरियों से लड़ेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब की बार न तो कांग्रेस आएगी, न बीजेपी आएगी, न कोई और आएगा, आप में से ही कोई आदमी जयपुर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आप में से ही, तो आप में से अगर जयपुर चला गया और उधर से हमारे में से कोई उधर चला गया, सारा इस इलाके में ऐसा काम करेंगे, कोई तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, एसपी, थानेदार आपको कभी नहीं डरा पाएगा। हम ही उसको डरा देंगे कि भाई हमारे इलाके में आना मत। ये पावर भी हम लोग दिखाने वाले हैं, राजनीतिक पावर भी दिखाने वाले हैं। इसलिए आप लोग चुनावों के समय में, मैं एक बात कहना भूल गया था, जितने भी बचे हुए उनको कहना चाहता हूँ, चुनावों के समय में कांग्रेस और बीजेपी वाले आते हैं, दारू वाले, कोणक ममरी वाले, कोणक खजूर वाले, कोणक बीजू वाले, कोणक हाड़ी वाले, कोणक फलन वाले, कोणक ढेक वाले, लैली वाले। वो उनका पैसा नहीं है, वो अपना पैसा था, सारा अपना पैसा था। और झंडे दोनों जेब में रखना, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले आगे बोलना हम बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले आगे हम कांग्रेस वाले। वो 5 हजार ले, 10 हजार ले लेना, खा जाना, पी जाना, वोट अपने समाज का जो आदमी खड़ा होगा उसको देना। अगर ये आपने कर लिया, निश्चित रूप से हम फायदे में रहेंगे। हमने करके दिखा दिया सागवाड़ा और तरासी के अंदर 2 एमएलए वहां के अंदर जिता के भेजे। और आपकी बारी नहीं, 17 विधानसभा की बारी है। 17 में से हम लोग 10-12 जीत के गए तो 3 मंत्री बनेंगे, तब आपको कोई डराने वाला माई के लाल पैदा नहीं होगा। कहने की बहुत सारी बातें, अब मैं गमेटियों का आपका बहुत सारा पावर है। आपको जो पगड़ी दी है, इस पगड़ी की लाज रखना। ये समाज की पगड़ी है, समाज ने आपके ऊपर भरोसा किया है। समाज की लाज रखते हुए आप लोग अच्छे न्याय प्रणाली के तहत काम करोगे, न्याय तो बढ़िया करोगा। कोने समाज थकी नाराज देता है, तमे कोने खराब न्याय एवं काम तमे करजो तो निश्चित रूप से कि तमार स्वरूप भी तमारो पूजा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। एक बार खाली समापन के लिए अब